हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे इंसोमेनिया के बारे में, यानी बहुत समय तक नींद ना आने की समस्या को इंसोमेनिया कहते हैं। कुछ लोग को मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते बिल्कुल नींद नहीं आती। लोग रात भर जागते हैं और चाहकर भी सो नहीं पाते। नींद न पूरी होने के कारण उनका बर्ताव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे लोग इंसोमेनिया के शिकार हो जाते हैं। देखने में यह काफ़ी समस्या छोटी और आम लगती है, लेकिन ये कई और बीमारियों को जन्म भी देती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पारस हॉस्पिटल की सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति सिंह। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ और पारस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ काफी समय से, करीबन 10 साल से। सो हाँ अनुज, आपने ये बहुत अच्छा विषय चुना है लोगों को अवेयर कराने के लिए। इंसोम्निया जो स्लीप डिसऑर्डर है, ये एक क्रॉनिक स्लीप कंडीशन है जिसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है लोगों को। जी बिल्कुल। और इसकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, चाहे ये हम अडल्ट में देखें या हम ये एल्डरली पॉपुलेशन में देखें। अक्सर हमें सुनने में आता है लोग अपनी स्लीप से या अपनी नींद की क्वालिटी से या ड्यूरेशन से खुश नहीं होते हैं जी। एंड उसके बारे में हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसोम्निया है वो किस किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। एक तो है कि जब हमें नींद आने में दिक्कत आती। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इंसोमेनिया क्या है और ये किन लोगों को होता है? सो इंसोम्निया बेसिकली एक स्लीप डिसऑर्डर है जी। और ये डायग्नोस्ड स्लीप कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे मनगढ़ंत कोई हमने कोई नाम दे दिया है इसको कि नींद नहीं आती है, ये बीमारी नहीं होती है। बिल्कुल एक बीमारी होती है, इसका एक प्रॉपर इलाज भी होता है और सो डेफिनेटली इट्स अ डिसऑर्डर। इसमें ये होता है अनुज, इसमें 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। इंसोम्निया में भी प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार होता है जिसमें आपको नींद आने में दिक्कत आती है। तो करीबन आप जिस टाइम पे आप बेड पे जाते हैं, करीबन घंटे के बाद या उससे ज्यादा टाइम अगर आपको लगता है सोने में, तो दैट इज एक कंडीशन। दूसरा होता है कि आप जब सो रहे हैं पर बीच में नींद खुल जाती है पर फिर वापस आप नहीं सो पाते, उसे कहते हैं मिडिल इंसोम्निया, है ना। और तीसरी कंडीशन होती है कि जिस टाइम पे आप जनरली उठते थे आप उससे अब पहले उठने लग गए हैं, सुबह, तो आप सो ही नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी जो ड्यूरेशन है स्लीप की और आपकी जो क्वालिटी है स्लीप की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये बेसिकली दिस इज द स्लीप कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, पॉलीइंसोम्निया राइट नाउ। हाँ जी। तो डॉक्टर, आप मुझे अगले सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये सब होता है? मॉडर्न लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको मेंटेन करने के लिए। और बट ये डेफिनेटली हम नहीं कहेंगे कि दैट इज द ओनली कंडीशन व्हिच इज कॉजिंग दिस। सिर्फ उसकी वजह से ही नहीं हो रहा है, बट ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे स्लीप पैटर्न्स काफी हद तक डिस्टर्ब हो गए हैं, जी जी बिल्कुल। सो दैट, हाँ जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, नींद ना आने के अलावा इंसोमेनिया में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? नींद ना, देखिए, इंसोम्निया किसी और बीमारी का भी एक इंडिकेटर हो सकता है। वही सवाल था मेरा कि किन किन और लक्षणों को देखा जाता है। राइट, हाँ। तो जैसे हम कई बार मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, है ना, तो इनमें काफी ज्यादा पाया जाता है। कई बार अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों में भी हमें इंसोम्निया देखने को मिलता है। राइट। और अभी तो ये बहुत ही रेलेवेंट इसलिए भी है कहीं पे अनुज कि अभी पैंडेमिक के दौरान हमें पता है हर तरह की मानसिक परेशानियां और बीमारियों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि इंसोम्निया इज लिटरली कि बहुत ही कॉमनली लोग रिपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। और कई लोगों को कोविड के बाद भी ये दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोग कोरोना इन्फेक्टेड रहे हैं उनके साथ भी इंसोम्निया और नींद की दिक्कत काफी ज्यादा रही है। तो डेफिनेटली दे शुड रीच आउट टू देयर डॉक्टर्स, अपने फिजिशियंस के पास, अपने साइकाइट्रिस्ट के पास, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास। उनको डेफिनेटली ये चीज को रिपोर्ट करना चाहिए कि इससे परेशानी आ रही है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इंसोमेनिया का इलाज क्या है? क्या दवाइयों और थेरेपी से सही किया जा सकता है इंसोमेनिया को, और लाइफस्टाइल में चेंज करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है?
देखिए काफी हद तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट डेफिनेटली अवेलेबल है इंसोम्निया के लिए, है ना। हर इंसोम्निया अनक्यूरेबल या अनट्रीटेबल नहीं है, राइट। सो हो सकता है शुरू में हमें दवाइयों और साइकोथेरेपी दोनों का साथ चाहिए होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने इंसोम्निया को समझने लगते हैं और उसको दूसरी थेरेपीज के थ्रू आप उसको मैनेज करना सीखने लगते हैं, एंड देन आप धीरे धीरे दवाइयों को छोड़ सकते हैं डेफिनेटली। बट डेफिनेटली मेडिकेशन विल नॉट बी a permanent solution for insomnia. You have to उसको साथ साथ उसके साथ cognitive behavior therapy definitely हम recommend करते हैं patients को, या किसी form of तो वो definitely help करेगा हमारे को। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है और ये कितना प्रभावी है और कैसे यह इंसोम्निया से पीड़ित लोगों की मदद कर सकती है? सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डेफिनेटली काफ़ी रिसर्च के द्वारा ये डेफिनेटली कंक्लूड अब कर लिया गया है, ये काफ़ी इफेक्टिव वे है इंसोम्निया को ट्रीट करने का, अनुज। एंड इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ये कंपोनेंट होता है कि आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, कॉग्निटिवली आप जो सोचते हैं अपनी स्लीप के बारे में, वो विचार कई बार आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स को मेंटेन करते हैं। कई जैसे हम एक कहते हैं ना, लूजिंग स्लीप ओवर स्लीप, तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि नींद को लेके कि वो उसकी वजह से नींद और खो देते हैं उस चीज के अंदर, तो एंजाइटी बिल्डअप शुरू हो जाता है उसके बाद, राइट। तो वो एक पार्ट है जो बहुत जरूरी है कि आपकी जो थिंकिंग है स्लीप के बारे में उसको कैसे हम मैनेज करें और चेंज करें। दूसरा है कि स्लीप हाइजीन जिसे हम कहते हैं, जो एक कुछ तरह की हैबिट्स होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को और अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, जो उनको फॉलो करने चाहिए, वो भी CBT का बड़ा इंटीग्रल फॉर्म होता है ना। कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि अगर हम इसमें उलझेंगे तो डेफिनेटली हमारी नींद उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उनको फिर हम मैनेज कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें, तो दैट इज समथिंग जो हम CBT में सीखते हैं। और कई तरह की माइंडफुल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, मेडिटेशन होता है, जो इस CBT का एक फॉर्म होता है, which is also a part of the CBT, which helps us to treat insomnia for the patients. डॉक्टर, क्या इंसोम्निया से बचाव संभव है? देखिए, इंसोम्निया कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली अगर हमें अवेयरनेस होगी तो हम बहुत जल्दी सिचुएशन को प्रिवेंट और ट्रीट और क्योर करने की कोशिश करेंगे। बट कई बार जितना समय निकलता चला जाता है, कई बार हमने देखा है जो मरीज होते हैं वो नींद की दवाइयाँ सालों दर साल लेते जा रहे हैं, भले वो प्रिस्क्राइब नहीं है, बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि फिर वो दवाइयाँ इनइफेक्टिव होने लगती हैं और उनके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। फिर किसी भी दवाई को काम करने में फिर प्रॉब्लम आती है, उतनी एफिकेसी हमें नहीं मिलती है, राइट। तो उससे फिर आपका मूड और आपकी दूसरी परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस बात का डेफिनेटली ध्यान रखें कि डॉक्टर, अगर कोई डिप्रेशन में है मरीज और उसे इंसोम्निया की बीमारी हो रही है तो उसका कैसे पता चलेगा और वो कैसे इंसोम्निया से बचाव करेगा डिप्रेशन में? देखिए, जब डिप्रेशन में है तो सबसे पहले तो आपको अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उस डिप्रेशन का इलाज नहीं होगा तब तक वो इंसोम्निया भी बना चला रहेगा, इट विल कीप गोइंग ऑन। तो इसलिए ये जो कुछ बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, चाहे वो नींद को लेके हो, चाहे वो भूख को लेके हो, इनको डेफिनेटली हमें एक लेवल पे अपने डॉक्टर के साथ श्योरली डिस्कस करना चाहिए। और आपका डॉक्टर डेफिनेटली आपको डायग्नोस कर पाएंगे कि आपको डिप्रेशन है या कोई और बीमारी है और उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटों की नींद जरूरी है? तो देखिए, जब हम अडल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, बट डेफिनेटली कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनका बॉडी क्लॉक ऐसा है या बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है कि उनको लगता है अगर वो 5 से 6 घंटे की भी नींद लेते हैं एंड दैट इज अ गुड क्वालिटी स्लीप एंड दे आर गुड टू गो, बट देयर आर एक्सेप्शंस इन दैट केस। बट डेफिनेटली ऑन एवरेज 7 to 8 आवर्स इज अ मस्ट फॉर एन अडल्ट। और बच्चों के लिए करीबन 9 घंटे, 8 से 9 घंटे की नींद डेफिनेटली होनी चाहिए उनके लिए। जी, कुछ लोग सोने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए नींद की गोलियां खाते हैं
और ये उनकी आदत बन जाती है, तो ये कितना सही है और क्या नींद की गोली खाने के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं अनुज, और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये उसी हिसाब का नशा, जैसे हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, जी। ये गोलियां भी एडिक्शन क्रिएट करती है। और पर मरीज को समझ नहीं आता कि वो और उसको कैसे हेल्प कर सकता है। उसको पता ही नहीं है कि इसका इलाज भी है, या अगर वो डॉक्टर को बोलेगा तो शायद वो किसी और बीमारी से स्ट्रगल कर रहा हो और सेडेटिव्स के थ्रू अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, बट जो रूट कॉज है वो नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो इस केसेस के अंदर डेफिनेटली आई थिंक ये दवाइयाँ का जो मिसयूज है, हार्मफुल यूज है, ये बंद करना चाहिए। लोगों को डेफिनेटली समझ आनी चाहिए कि वो बेटर मेडिकेशन ले सकते हैं और बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपनी इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए। डॉक्टर, मेरा एक सवाल और आपसे, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि इंसोमेनिया अगर किसी पर्सन को है तो वो घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है जिससे वह इससे उभर सके और निकल सके जल्द से जल्द? देखिए, अब एक्सरसाइज में ये होगा, देखिए तो जैसे हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे। जैसे हम कहें स्लीप हाइजीन के बारे में, जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम अपने सोने से कम 6 घंटे पहले तक कोई निकोटीन या कोई कैफीन इस तरह का कोई आप कंज्यूम ना करें, राइट। और कोई विग्रस एक्सरसाइजेस बिल्कुल सोने के पहले ना करी हो आपने। थोड़ा सा काम डाउन माहौल होना चाहिए, राइट। और हम डेफिनेटली कहते हैं कि स्क्रीन टाइम, जैसे हम फोन पे देखते हैं या टीवी देखने लगते हैं, तो बिस्तर पे बैठ के ये सब चीजें आप ना करें। कोशिश करें कि ये सारी चीजें आप अपने चेयर पे बैठे या अपने कहीं लिविंग रूम में बैठे, बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए कोशिश करें आप जी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर पे ना रहें जी, ठीक है। दिन में आप ना सोएं सो दैट आपको रात में नींद आ सके। अगर आपने पावर नैप ले लिया दिन में तो वो आपके स्लीप को रात में डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, फॉर दैट मैटर जी, है ना। किसी तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रात को आप करने की कोशिश करें जी, है ना। और एक चीज बहुत जरूरी है कि अपने सोने का समय और अपने उठने का समय निश्चित रखें। डोंट कीप चेंजिंग दैट पार्ट, क्योंकि हम रात को अगर हम लेट सोए तो हम सुबह भी लेट उठे, क्योंकि फिर उससे हिसाब से फिर हम अपने स्लीप पैटर्न्स को नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे, द प्रॉपर स्लीप पैटर्न जो हमारे होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम डेफिनेटली अपने स्लीप की क्वालिटी को और इंसोम्निया को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या इंसोम्निया को हम गंभीर समस्या मान सकते हैं और यह गंभीर हमारे लिए कितनी हो सकती है, हमारे लाइफ पे कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल हमको इसको गंभीर समस्या ही माननी चाहिए एक लेवल पे, बिकॉज क्या होता है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे मूड पे असर पड़ता है। जैसे आपने बताया, लोग चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, कई बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं, आपका अटेंशन और कंसंट्रेशन उतने काम पे नहीं बनता जो आप नॉर्मली महसूस करना चाहेंगे, आपको थकान रहती है पूरे दिन भर, तो आपकी बाकी डे टू डे फंक्शनिंग इम्पैक्ट होने लगती है, राइट। तो इसलिए इन तरीके से इंसोम्निया हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। डॉक्टर प्रीति, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? अच्छी नींद लाने के लिए कौन सी आदतों को अपनाया जाए? सबसे पहले अच्छी नींद लाने के लिए नींद के को लेके जो विचार है उनको आप बहुत ज्यादा अपने लिए घातक ना बनाएं। ये ना सोचे कि नींद नहीं आएंगी तो अगले दिन खराब ही जाएगा जी। तो जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारी नींद और ज्यादा हमसे दूर भाग जाती है जी। तो कोशिश करें कि नींद को लेके जितना आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करा सकते हैं विचारों के थ्रू, और बाकी जो चीजें मैंने बताई कि स्लीप हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं जी, बिल्कुल, उसके थ्रू, तो वो डेफिनेटली हमें वर्कआउट कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एप्स भी हैं हमारे पास, मेंटल हेल्थ ऐप, जैसे एक लिसन ऐप है, उसके अंदर कुछ ऐसे मेडिटेशन है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आप करेंगे तो वो आपको नींद में लाने में मदद कर सकता है जी। सो डेफिनेटली, बट उसके बावजूद भी आपको लगता है नींद में परेशानी आ रही है तो प्लीज उसको हल्के में ना लें। एक अपने साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को डेफिनेटली जाके मिलें और हल निकाल सकते हैं आप इस बीमारी का जी।
डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू डॉक्टर। बाय। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि इंसोमेनिया हमारे जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपको भी है नींद ना आने की समस्या तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह को अपनाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.